नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो एनडब्ल्यूओ, इल्यूमिनाटी और एलाइट्स से जुड़े हैं। दुनिया भर में फैली साजिशों और अजीबोगरीब सिद्धांतों की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या ये महज कहानियां हैं या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी है? ध्यान रहे, इनमें से कई बातें साबित नहीं हुई हैं और इन्हें सनसनीखेज बनाया गया है। इसे मनोरंजन और जिज्ञासा के लिए लें। हम सच और झूठ के बीच की रेखा को धुंधला नहीं करना चाहते, बल्कि आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रखना चाहते हैं जो शायद आपने पहले कभी सोचे भी ना हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलेंगे रहस्यों का पिटारा और जानेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बारे में जो पर्दे के पीछे से दुनिया को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, इल्यूमिनाटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये रहस्यमयी संगठन सदियों से साजिश के सिद्धांतकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह संगठन दुनिया को अपने कब्जे में लेने की फिराक में है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1776 में बावेरिया में हुई थी, जहां कुछ बुद्धिजीवियों ने एक गुप्त समाज की स्थापना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इल्यूमिनाटी का इतिहास उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है? कुछ लोग इसे फ्रीमेसन से जोड़ते हैं, जो सदियों से सक्रिय एक और रहस्यमयी संगठन है। फ्रीमेसन्स के प्रतीक चिन्ह जैसे कि कंपास और स्क्वायर अक्सर इल्यूमिनाटी से जोड़े जाते हैं। इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स के बीच एक और कड़ी है, संख्या 13। फ्रीमेसन्स के लिए यह संख्या बदकिस्मती का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के 13 चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं इल्यूमिनाटी के लिए 13 शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। इल्यूमिनाटी का इतिहास रहस्यों और अटकलों से भरा हुआ है। क्या यह संगठन वास्तव में इतना शक्तिशाली है जितना इसे बताया जाता है? क्या यह आज भी सक्रिय है? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात तो तय है, इल्यूमिनाटी का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और कौतूहल पैदा होता है। दोस्तों, अगर वाकई में दुनिया के कुछ ताकतवर लोग पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अपनी गुप्त योजनाओं को छुपाने के लिए मीटिंग्स करते होंगे, और वो भी ऐसे तरीके से कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसी ही एक जगह है बोहेमियन ग्रोव। कैलिफोर्निया के जंगलों में स्थित इस जगह पर हर साल दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग इकट्ठा होते हैं। बैंकर, राजनेता, बिजनेसमैन, सब एक साथ। लेकिन यहां क्या होता है ये किसी को नहीं पता। कैमरों पर पाबंदी, मोबाइल फोन जब्त और बेहद कड़ी सुरक्षा। ऐसा भी कहा जाता है कि एलाइट्स आपस में बात करने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक नोबिलिटी, कमिटी ऑफ 300, बिल्डरबर्ग ग्रुप, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। लेकिन इनका असली मतलब क्या है? क्या ये वाकई में दुनिया को नियंत्रित करने वाले गुप्त संगठन हैं? कई लोग मानते हैं कि बोहेमियन ग्रोव जैसी जगहों पर एलाइट्स दुनिया की किस्मत का फैसला करते हैं। युद्ध, आर्थिक मंदी, यहां तक कि महामारियां, क्या ये सब कुछ पहले से तय होता है? इन सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग गुप्त मीटिंग्स करते हैं तो शक और सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें और चीजें हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ये एनडब्ल्यूओ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत हैं। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स, अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित ये ग्रेनाइट के पत्थर रहस्यों से भरे हुए हैं। इन पर 8 अलग अलग भाषाओं में मानवता के लिए 10 नए नियम लिखे गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण, एक विश्व सरकार और प्रकृति के साथ सामंजस्य, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इन पत्थरों पर लिखी गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें किसने बनवाया और क्यों? डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट अपनी अजीबोगरीब कलाकृतियों और भित्तिचित्रों के लिए मशहूर है। कई लोग मानते हैं कि ये कलाकृतियां एनडब्ल्यूओ के आगमन का संकेत देती हैं। एक भित्तिचित्र में एक नाजी सैनिक को गैस मास्क पहने हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरी में एक विशालकाय टिड्डी को दुनिया को तबाह करते हुए दिखाया गया है। 5G और माइक्रोचिप्स, आजकल हर कोई 5G टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि 5G टावर्स से निकलने वाली रेडिएशन हमारे दिमाग को नियंत्रित कर सकती है। इसी तरह माइक्रोचिप्स के बारे में भी कई साजिश के सिद्धांत हैं। कहा जाता है कि एनडब्ल्यूओ लोगों के शरीर में माइक्रोचिप्स लगाकर उन्हें गुलाम बनाना चाहता है। क्या ये वाकई में एनडब्ल्यूओ के संकेत हैं या फिर ये महज संयोग है? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं।
चैप्टर 4 दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि फिल्मों, गानों और म्यूजिक वीडियोस में अक्सर ऐसे संकेत और प्रतीक दिखाए जाते हैं जो समझ से परे होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये महज संयोग नहीं है, बल्कि इलाइट्स द्वारा फैलाए गए गुप्त संदेश हैं। कहा जाता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री पर इल्यूमिनेटी का कब्जा है और वो गानों के बोल और म्यूजिक वीडियोस के जरिए लोगों के दिमाग को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। बैकवर्ड मैसेजिंग, सैटेनिक सिंबलिज्म और अजीबोगरीब हरकतें, ये सब कुछ इल्यूमिनेटी के अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है। सेलेब्स की मौत के पीछे भी साजिश के सिद्धांतों की भरमार है। कई लोग मानते हैं कि कुछ सेलेब्स की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उन्हें इल्यूमिनाटी ने मार डाला क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। भारत में भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कई साजिश के सिद्धांत गर्म हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मौत के पीछे बॉलीवुड माफिया का हाथ है, जबकि कुछ इसे इल्यूमिनेटी से जोड़कर देखते हैं। क्या वाकई में म्यूजिक इंडस्ट्री और सेलेब्स की दुनिया इतनी खतरनाक है? क्या इल्यूमिनेटी वाकई में इतना शक्तिशाली है कि वो लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है? चैप्टर 5 दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया पैसे से चलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पैसा किसके पास है? कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर, ये दो नाम दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर परिवारों में गिने जाते हैं। इनके पास बैंक, तेल कंपनियां, मीडिया हाउस और दुनिया भर में फैले हुए बिजनेस हैं। कई लोग मानते हैं कि ये परिवार एनडब्ल्यूओ के पीछे हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। फेडरल रिजर्व, अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, भी साजिश के सिद्धांतों से अछूती नहीं है। कई लोग मानते हैं कि ये बैंक प्राइवेट हाथों में है और अमेरिकी सरकार को कर्ज देकर मुनाफा कमाती है। क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के आने से दुनिया भर में हलचल मच गई है। कुछ लोग मानते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी भविष्य का पैसा है, जबकि कुछ इसे एनडब्ल्यूओ का एक और हथियार मानते हैं। पैसा, शक्ति और नियंत्रण, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या वाकई में दुनिया के कुछ परिवार और संगठन पैसे के जरिए पूरी दुनिया को नियंत्रित करते हैं? चैप्टर 6 दोस्तों, अब तक हमने दुनिया भर में फैली साजिशों के बारे में बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत भी इनसे अछूता नहीं है? कई लोग मानते हैं कि भारत के इतिहास और वर्तमान से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। भारत की स्वतंत्रता, कुछ लोग मानते हैं कि भारत को 1947 में मिली आजादी पूरी तरह से सच्ची नहीं थी। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने भारत को एक शर्त पर आजाद किया था और वो शर्त थी एनडब्ल्यूओ में शामिल होना। आधार कार्ड, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आधार कार्ड योजना को लेकर भी कई साजिश के सिद्धांत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आधार कार्ड के जरिए सरकार नागरिकों पर नजर रखना चाहती है और उनके हर कदम को नियंत्रित करना चाहती है। प्राचीन लिंक, भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। कई लोग मानते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसी कई सभ्यताएं और तकनीकें मौजूद थीं जो आज के समय से कहीं ज्यादा उन्नत थीं। उनका कहना है कि ये सभ्यताएं एलियंस के संपर्क में थीं और इल्यूमिनाटी और एनडब्ल्यूओ जैसी ताकतें इन प्राचीन रहस्यों को अपने कब्जे में लेना चाहती है। क्या वाकई में भारत के इतिहास और वर्तमान से जुड़े ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं? क्या भारत भी एनडब्ल्यूओ की साजिश का शिकार हो रहा है? उतरो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्य और साजिश सिद्धांत जो एनडब्ल्यूओ, इल्यूमिनाटी और इलाइट्स से जुड़े हैं। हमने इल्यूमिनाटी के इतिहास से लेकर इलाइट्स की गुप्त मीटिंग्स, एनडब्ल्यूओ के संकेतों, सेलेब्स और गुप्त संदेशों, पैसों के खेल और भारत से जुड़े दावों तक कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। याद रखें, इनमें से कई बातें साबित नहीं हुई हैं और इन्हें सनसनीखेज बनाया गया है। इसे मनोरंजन और जिज्ञासा के लिए लें। जरूरी नहीं है कि आप इन सब बातों पर यकीन करें, लेकिन यह जरूर है कि ये सवाल हमारी सोच को चुनौती देते हैं और हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। अगर आपको किसी एक सीक्रेट की गहराई में जाना है तो बताइए, मैं और डिटेल दूंगा। आपको क्या लगता है, इनमें कितना सच हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं।